हेलो स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास 11 का 6th वीडियो होगा मेरा। ठीक है। पिछले वीडियो में हम अबाउस प्रिंसिपल तक आए थे, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या हुआ कि ये तो हम सीख गए कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में 6 होगा, डी में 10 होगा, है ना। ये हम सीख गए, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन निकालना समझ में आ गया। बट अब थोड़ा सा हम लोग कुछ ऐसे समझो, कुछ ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन देखो कैसे ऑड आएगा। जैसे मान लो आयरन हम लेते हैं, मैंगनीज लेते हैं, मान लो हम निकल ले रहे हैं, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, मैंगनीज 25 एंड दिस इज 28। तो हम लोग बारी बारी से इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं। तो बताए थे हम इसको कि ऐसे लेते हैं 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, और इसको आप ऐसे काटे थे ना, याद होगा, ऐसे करके काटे थे, ठीक है। अच्छा, हम इसको जोड़ नहीं रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम आयरन का बना रहे हैं। तो आयरन का बना रहे हैं अगर, तो पहले ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग ऐसे आए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से ऐसे आए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से ऐसे आए, सॉरी S2 में 2 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल है, फिर यहाँ से ऐसे आए 6 इलेक्ट्रॉन, फिर s में आए तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कर लो कितना हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 26 लाना है तो D6 हो गया। D में तुम्हारा हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 से कम होगा लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 p6, ये वाला हुआ ना। तीसरा में इसका हो जाएगा 3s2 p6 d6 और 4s2। तो अब हम लोग ऑर्बिट वाइज को छोड़ेंगे, अब हम लोग ऑर्बिटल पे आएंगे। 2 8 6 6 12 2 14 और 2 24 और 2 26 हो गया, है ना। ये तो समझ गए बात को। अब देखो एक गौर से एक चीज़ देखो, यहाँ पर s इलेक्ट्रॉन में 2 है, यहाँ भी 2 है, p में 6 है, सब भरा हुआ है। d6 जो है ना, ये पूरा भरा हुआ नहीं है। तो अब d ऑर्बिटल में जो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रखेंगे ना, तो उसको हम लोग कैसे रखेंगे, समझे। तो इसको समझने के लिए हम d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बताएंगे, ठीक ना। देखो कैसे रखा जाता है, सुनो। तो d6 में जो इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा इनकम्प्लीटली फील्ड में, तो यहाँ पर हुंड्स रूल अप्लाई होता है, ठीक है। हुंड्स रूल क्या कहता है पहले समझा देते हैं, फिर हम स्टेटमेंट लिख देंगे, उसके लिए परेशान मत होना। देखो हुंड्स रूल कहता है ना कि, अच्छा स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल हाफ फील्ड और full filled orbitals are most stable, है ना। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। कौन, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। थोड़ा सा इसका आइडिया हम दे देते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम p ऑर्बिटल का बात करें, तो p ऑर्बिटल में इसको हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं, है ना। मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा, अब जैसे मान लो p ऑर्बिटल, तो हमको लिखना है p5,
तो P5 कैसे लिखेंगे, इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो पहले सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन फिलअप करना। तो देखो पहले हाफ फील्ड होगा, है ना, देखो हाफ फील्ड हुआ ना, तो हाफ फील्ड पहले कर देना, अब फिर तब उल्टा करके करना तो फुल फील्ड हो जाएगा। तो 5 करो तो पहले सेम स्पिन का पहले भरना, समझे, अब फिर जो है ना उल्टा स्पिन का भरना। तो P5 का यही होगा, ठीक। अब जैसे P2 को मान लो करना है, तो P2 ऑर्बिटल में कैसे लिखेंगे, तो P2 को ऐसे नहीं लिख देंगे, गलत है ये, है ना। पहले सबका रीज़न है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, आगे की क्लास में पढ़ना होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं, सेम स्पिन का भरा जाता है, समझे ना। अब मान लो कि P3 का भरना है, तो P3 का कैसे भरोगे, तो P3 का पहले ये और ये ऐसे सेम स्पिन का, फिर जाके उल्टा स्पिन P4, अब यहाँ होगा P5 P6, ये समझ गए बात को, है ना। तो उसी तरह से अब हमको D6 का भरना है, तो समझ जाओगे, इसको मिटा रहे हैं। तो देखो D6 को कैसे फिलअप किया जाता है, ठीक है। D6 को फिलअप करने का तरीका है कि पहले क्या करना, D ऑर्बिटल 5 तरह का होता है तो मालूम है, तो D ऑर्बिटल बना लिया गया, 5 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5 हो गया, ये D ऑर्बिटल है। तो D6, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भर लो, 5 हो गया ना, और उसके बाद एक ठो उल्टा कर दो, D6 हो गया। D7 क्या होगा, अभी तो हमारा आयरन था, दूसरा क्या लिखे थे हम, मैंगनीज, तो मैंगनीज का हो जाएगा एटॉमिक नंबर 25। तो देखो यहाँ भी सब उसी तरह से भराएगा, याद होगा कैसे भरे थे हम लोग, याद है, 1 मिनट देखो जरा सा, इसका डायग्राम बार बार बना देते हैं ताकि तुमको आराम मिलेगा। 4 हुआ ना, ये हुआ, ऐसे था, ठीक है, 2 2 4 4 के बाद यहाँ जाओगे, याद रखना है, यहाँ के बाद यहाँ नहीं आना है, लड़का तो कर देता है फट से, इसलिए ये रूट याद रखना है। तो 6 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 2 हो गए, गिनो, 2 2 4 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, अब फिर यहाँ के बाद यहाँ 5 25, तो 3D5 होगा, 26 का ये हुआ तो 3D5 होगा, है ना। तो देखो सब भरा हुआ है, गौर से देखो, D5 खाली ये है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसमें कैसे भरेंगे D5 में, 1 2 3 4 5, ये D5 सिस्टम हो गया, ये हो गया D6 सिस्टम। आयरन जो होता है ना, वो D6 सिस्टम होता है, और मैंगनीज D5 सिस्टम होता है। उसी तरह निकल D8 हो जाएगा, 28 होता है, तो यहाँ तक आओगे ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, अब 20 के बाद यहाँ 8 हो जाएगा, तब ना 28 होगा, तो D8 हो जाएगा। तो D8 में क्या करेंगे हम लोग, निकल में 28 में 8 हो जाएगा D8, तो पहले 5 भर देंगे, फिर 3 को उल्टा कर देंगे, है ना। यही तरीका है इलेक्ट्रॉन को भरने का। ये सेम चीज़ होता है ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल में भी हो गया, D8 सिस्टम हो गया ये। जैसे मान लो कि F में 14 होता है, अब तुमको F9 भरना है, ठीक है, तो F9 में कैसे भरोगे, देखो बता रहे हैं, आराम से सुनो। F9 में क्या किया जाता है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। F9 में सबसे पहला काम करते हैं, ये F9, ठीक है, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो F9 तुमको भरना है। तो पहले सेम स्पिन का भर, कितना गया, 7 हो गया ना, तब उल्टा 8 9 हो गया। F10 का भरना है, 10 11 12 13 14, अब जिसका भरना है F3 का भरना है, तो 3 को सेम स्पिन भराएगा। बराबर याद रखना कि पहले जो है ना वो सेम स्पिन का भराता है, और उसके बाद फिर उल्टा स्पिन भरा जाता है, समझ गए बात को, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है किसी भी एलिमेंट का, और ऑर्बिटल में कैसे भरा रहता है, इसका यही सिद्धांत है।
अब देखो एक तो इसमें एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है कभी कभी, है ना, कि वाई फेरिक आयन इज मोर स्टेबल देन फेरस आयन। समझ गए? फेरिक आयन ज़्यादा स्टेबल होता है फेरस आयन से। अच्छा भाई काहे होता है? लेट अस कम हियर। ठीक है। अच्छा एक चीज़ तुमको वैसे बता देते हैं, फेरस आयन का कलर जो होता है वो ग्रासी ग्रीन होता है। जैसे फेरस सल्फेट को तुम ले लो, ठीक है, आप फेरिक सल्फेट को ले लो, तो फेरिक आयन जो होगा ना वो होता है ब्राउन कलर का, रेड मतलब सैंड के कलर का होता है, बालू के कलर का। और ये होता है घास के कलर का, ग्रासी ग्रीन। ठीक। एक चीज़ तुमको बताते हैं कैसे स्टेबिलिटी को तुम माने ऐसे नॉर्मल एक एक्सपेरिमेंट आप माने नॉर्मल डेज में आदमी ऐसे करके देख लेता है। तुम सेब एप्पल होता है ना, उसको काट दो, उसको सब छोड़ दो थोड़ा देर ओपन एयर में, तो देखना कि उस पर एक ब्राउन लेयर आ जाएगा, इसका आता है। तो एप्पल में आयरन होता है, समझे ना। तो उसमें क्या होता है कि आयरन में +2 स्टेट होता है, लेकिन जब एरियल ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि फेरस से जब फेरिक में कन्वर्ट हुआ तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी ना एक स्टेट बढ़ेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फेरिक आयन बनता है, इसका कलर ब्राउन होता है। तो भाई सवाल होता है कि ये स्टेबल था तब ना फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हुआ, तो क्यों हुआ? एक क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं हम लोग, बड़ा आराम से बात करते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 था, है ना। तो अभी हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें। क्या निकाले हैं? 1s2 2s2 p6 3s2 p6 3d6। चूँकि हमको याद है हर चीज़ का, हम इसलिए लिख रहे हैं, बट शुरू में तुम लोग सब कोई अपने से निकालना तो बड़ा आराम मिलेगा। अब देखो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी DSQ शॉर्ट लिखता है। तुमको पता है कि रेयर गैसेस कौन कौन होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 86। ठीक है। तो इतना लंबा नहीं लिखना है तुमको, क्या करना है ना कि देखो कि कौन नज़दीक पड़ रहा है। तो 26 है, 18 और इसके बीच में पड़ेगा, तो 18 तक जाओ। तो देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहाँ तक जाओ। और यहाँ तक इतना मत लिखो, इसकी जगह सीधे आर्गन लिख दो। समझ गए? किताब ऐसे ही मिलेगा लिखा हुआ, तो घबराना नहीं है। आर्गन माने 18 हो गया। अब इसके बाद जोड़ दो 3d6, अब 4s2। तो देखो 18 2 20 6 26 हो गया ना। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सबका ऐसे ही करना चाहिए, हो जाता है। अच्छा ये तो पूरा भरा हुआ था, ये भी भरा हुआ था। D6 में समझिए कैसे लिखा जाता है। अब Fe3+ है, तो देखो 3+ है। अब देखो यहाँ पर बच्चा क्या सोचता है। तो अभी हम इसको यहाँ बना रहे हैं। आई थिंक इट इज़ विजिबल और नॉट। यहाँ दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो हम नीचे बनाएंगे, है ना। देखो यहाँ पर 3d6 पर यहीं पर देखो, रुको 1 मिनट जरा सा। ये तुम्हारा 3d6 होगा और इसमें 4s2 होगा। तो हम इसका इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, आराम से सुनो। मेरा ब्लैक पेन कहाँ गया? ओके, है ना। सो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 3d6 हो गया, 4s2 हो गया। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो कौन 3 निकालोगे? तो ये तो पक्का है कि पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट का पहले तो निकाल लेंगे। ये तो एकदम श्योर शॉट है, ठीक ना। तो उसको तो तुम निकाल लो पहले। तो इसको निकाल दिए इसमें से, तो ये हो गया हमारा 4s0। सब इलेक्ट्रॉन निकल गया, आउटर मोस्ट का पहले नहीं निकलेगा। अब इसमें से ये निकलेगा कि ये नहीं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है, हम बताए थे कि हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वाइटल स्टेबिलिटी। तो ये वाला जो होगा ये निकलेगा, तब ना हाफ फील्ड आ जाएगा सब। तो 3d6 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए
तो जो हमको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा 1 2 3 4 5 और ये तो खाली है, तो देखो हाफ फिल्ड हो गया। ठीक है। और अगर फेरस आयन का बात किया जाए तो इसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वाला -2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या बच जाएगा 3d6। तो जब 3d6 बनेगा तो 1 2, हाँ देखो, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, हुन्स रूल से बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो -3e निकला तो किसके लिए हो गया, Fe2+ के लिए, तो मोर स्टेबल, और Fe2+ लेस स्टेबल। तो ये चीज़ पूछता है ना, कि आयरन +3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों। सीधा सीधा बात है कि जो जितना ज़्यादा ये क्या बताते हैं हाफ फील्ड के करीब होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जैसे देखो नाइट्रोजन है, एक मिनट इसको मिटा रहे हैं, एंड इसका बहुत सारा एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल जो पढ़ाएंगे 3rd चैप्टर ना, तो उस समय बताएंगे, है ना। तो अब जैसे देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो क्लास 10th में तो पढ़े हो 2 5, है ना, लेकिन यहाँ पर कैसे करोगे 2s 2p 3s 3p 3d, इतना ही में काम चल जाएगा। आओ देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर को खूब बढ़िया से समझ लो, बहुत काम आता है, उसको एकदम छोड़ना मत। तो यहाँ पर हो गया 2 2 4 और 1 5, सॉरी 4 और 3, यहाँ के बाद यहाँ आए ना, फिर यहाँ के बाद यहाँ गए, यहाँ नहीं, यहाँ जाना, तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। तो देखो ये हमारा पूरा भर गया, ये पूरा भर गया, और P3 आ गया। नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ना, हाफ फील्ड है, N2 गैस फिर इसके साथ बॉन्डिंग करता है, वो तो हम केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे। तो स्टेबिलिटी का कारण है नाइट्रोजन का, इसलिए इनर्ट होता है नाइट्रोजन। वो इनर्ट का भी तो दूसरा रीज़न है, बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर हम अभी आधा ही इसका आंसर बोल पाए, लेकिन ये चूँकि स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब हैलोजन का है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग बोलें फ्लोरीन का केस ले लेते हैं, तो फ्लोरीन का 9 होता है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 हो गया, 9 हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन 7 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 4 3, कितना हो गया 2 2 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, सॉरी हाँ, तो 1s2 2s2 9 लाना है, 5 हो जाएगा, तब ना 9 होगा फ्लोरीन के लिए, है ना। तो 2p5, समझ में आया, है ना। तो देखो ये भरा हुआ है p5, तो देखो p5 है, गौर से देखो 1 2 3 4 5, यही खाली अनपेयर्ड, सब पेयर्ड है। तो चाहेगा कि कहीं से हमको कोई इलेक्ट्रॉन मिले ताकि हम स्टेबल हो जाए, इसलिए एक्टिव रहता है। और सब निगेटिव हो जाएगा, काहे, इलेक्ट्रॉन लेगा ना, देगा नहीं, है ना, लेगा तब ना स्टेबल होगा, इसलिए फ्लोरीन निगेटिव होता है। पढ़े हो गए कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाई होता है क्लास 10th में, है ना, इलेक्ट्रॉन खींचता है, यही वजह है कि खींचता है ना। बहुत सारा रीज़न है, ठीक है, सो मेनी एक्सप्लेनेशन, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर हो पाता है। तो ये था हमारा हुन्स रूल का, है ना, एक एग्जाम्पल बहुत सारा। तो हुन्स रूल कहता है कि पहले हाफ फील्ड भरेगा और तब फुल फील्ड होगा, तब जा कर करके वो ये स्टेबिलिटी अटेन करता है। हुन्स रूल समझ में आया। अच्छा, अब हम आते हैं एक दूसरे रूल में, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, है ना। तो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल जो होता है वो क्या है, सो सुनो, दिस इज क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, है ना। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या होता है, सुनो। एक्सक्लूशन
एक्सक्लूशन का मतलब जो इंक्लूड नहीं करता है ना, एक्सक्लूड करता है। क्या है भाई, पॉली साहब का प्रिंसिपल है ना, क्या बोले उसको सुनिए। वो बोले ना कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा, पहले से हम बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, फिर हम उसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। वो बोले कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी सेम हो ही नहीं सकता है। समझ गए, यही है। क्या लिखेंगे आंसर में कि नो इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम कैन हैव all sets of quantum number, all sets of quantum number identical, identical मतलब सेम, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लो ना कोई भी का, किसका एग्जांपल है, हाइड्रोजन का लेते हैं, सिंपलेस्ट पहले, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा 1s1 होगा, है ना। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो L का वैल्यू 0 होगा क्योंकि s ऑर्बिटल है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, वो भी 0 होगा, L का वैल्यू 0 तो ये भी 0 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ। देखो ये दोनों सेम है लेकिन ये डिफरेंट हो गया, समझ में आया। अब अगर हम लोग हीलियम के बारे में सोचें, एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2 है ना, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, L का वैल्यू 0, M का वैल्यू 0, समझ में आ रहा है ना। अब S का वैल्यू देखो 2 बदल जाएगा, है ना, ये क्या हो गया प्लस हाफ, तो दूसरा वाला होगा माइनस हाफ, क्योंकि आप 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे में लिखते हैं। यही वजह है कि सेम स्पिन का नहीं हो पाता है, सेम स्पिन रिपल्सन हो जाएगा, है ना। सो देयरफॉर ऑल द क्वांटम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कैन नेवर बी आइडेंटिकल, कभी भी सेम नहीं हो सकता। किसी को उठा के देख लो, है ना, सब में क्वांटम नंबर चारों जो होगा, अगर 2 बराबर भी हो गया तो तीसरा बदल जाएगा। यही है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर कर लिए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, अभी बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, है ना। और उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें तुमको हम थोड़ा सा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, फिर उसके बाद साई स्क्वायर का हम बोले थे कि ये बनाएंगे एक सिग्निफिकेंस, तो वो सब हम बताएंगे, एंड एक वीडियो में अलग से डाल देंगे। उसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे, जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है NCERT का, बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मेजर क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर देंगे, बाकी छोटा मोटा क्वेश्चन यू कैन डू बाय योर ओन, है ना। तो वो अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो अभी तक इसमें इतना ही रखते हैं, बाय।